अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा नाम सैयद शाहज़ेब अली है और हम सेकेंड ईयर के जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे वो टॉपिक था आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सही, और इसके हमने कुछ सवालात को भी देखा है और ये भी देखा है कि क्योस को किस तरीके से कंप्यूट करवाया जाता है। सही है, तो आज हमने एक और सवाल अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये जो सवाल है ये एग्ज़ाम के अंदर आया था और इंतहाई काम का सवाल है। सही है, ढूंढ के सवाल बनाया जिसने भी बनाया होगा, ये कुछ सोच के सवाल बनाया। सही, सवाल को पढ़ते हैं क्या। यहाँ पर सवाल ये बोला, द फॉलोइंग और द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट बाय जन्नत कॉरपोरेशन। सही है, जन्नत कॉरपोरेशन वालों ने कुछ ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करी हैं अगस्त के महीने में। उस हवाले से बात कर रहे हैं। अगस्त 5 को हुआ क्या है, परचेज 6 कंप्यूटर। सही है, 6 कंप्यूटर इन्होंने परचेज करें। भाई लिस्ट प्राइस क्या थी, 1,20,000। तो फिर मैंने आपको बताया था भाई लिस्ट प्राइस होती क्या है। जब भी आप कोई चीज़ परचेज करने जाएँ और उस चीज़ के ऊपर अगर कोई प्राइस की टैग हुई हुई है तो वो होती है आपके पास टैग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। तो सेम जनरल कॉर्पोरेशन वाले गए तो उस कंप्यूटर के ऊपर क्या लिखा था, 1,20,000 के, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट। फिर जनरल कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ बार्गेन करी और उनको ट्रेड डिस्काउंट मिला कितने परसेंट, 10%। सही, आगे बोला क्रेडिट टर्म 2/10 N/30। तो सर ये क्या है भाई, ये आपके पास ये शो कर रहा है कि ये है आपके पास कैश डिस्काउंट, यानी कि आप अगर स्पेसिफिक डेट के अंदर पेमेंट कर देंगे तो वो आपको मजीद डिस्काउंट देगा 2%। सर आपको किस होगा 2% है, क्योंकि क्या लिखा हुआ भाई 2/10, दिस इज 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा मजीद अगर आप स्पेसिफिक डेट के अंदर पेमेंट करें। अच्छा, आगे ये मज़ेदार अब स्टार्ट होगा। अब कमाल के स्टार्ट होगा सवाल, कैसे पेड फाइन रुपीज़ 500। यहाँ पर बोल रहा है कि वो फाइन्स पे कर रहा है 500। भाई क्यों पे कर रहा है, ऑन निग्लेक्टेड ड्राइविंग वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कंप्यूटर्स। यानी कि जब ये कंप्यूटर्स को दुकानदार से उठाकर अपने पास लेकर आए थे, अपने ऑफिस में लेकर आ रहे थे, तो इन्होंने क्या करी, ड्राइविंग की कोई वायलेंस करी थी। अब इस वायलेंस के ऊपर ट्रैफिक वालों ने इनका चलान काट दिया। सही है, और चलान कितने का था, 500 रुपये। अब यहाँ पर भेज चढ़ जाएगी, सर इसको कॉस्ट का पार्ट बनाए या नहीं बनाए। सही है, अब यहाँ पे सुन लें, अगर आपने इसको कॉस्ट का पार्ट बना दिया, एसिड क्या बोलेगा, एसिड ये बोलेगा भाई कंप्यूटर क्या बोलेंगे, भाई गलती मेरी नहीं थी, मैं ड्राइव नहीं कर रहा था, ड्राइव आप कर रहे थे, गलती आपकी। सही है, तो आप इस 500 को अपने खाते में डालने के बजाय मेरी कॉस्ट का पार्ट क्यों बना रहे हो। यानी कि आप ये बोल लो कि ड्राइविंग मैं कर रहा था और मेरी वजह से आपके ऊपर 500 चार्ज हो गया, तो आप इसी वजह से मेरी कॉस्ट बढ़ा दोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, गलती किसकी, आपकी। सही, आपने ड्राइविंग की वायलेंस करी, कंप्यूटर ने नहीं करी, तो कंप्यूटर बोलेगा भाई ये 500 रुपये को इधर नहीं लेकर आओ, अपने पास रखो। यानी कि 500 रुपये इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। बात समझ भाई, 500 रुपये को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, भले से आप कंप्यूटर को लेकर आए थे। और ये वायलेंस जब भी लगी जब कंप्यूटर आपके पास था, यानी कि ट्रांसपोर्ट में था, तो ये कंप्यूटर को चार्ज नहीं कराओ, कंप्यूटर नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा मैं वायलेंस ही कर रहा हूँ, आप कर रहे हो। सही है, तो इसको भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाओ, मेरी कॉस्ट का कोई पार्ट नहीं बनाना इसको। अगस्त 7 को क्या लगा, परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम ऑफ ₹8,000। अब यहाँ पर भी अच्छी बात है, सर हमने कंप्यूटर के साथ प्रिंटर परचेज करा 8,000 का, किस प्रिंटर को कॉस्ट का पार्ट बनाया या नहीं बनाया। अब समझें, आप कंप्यूटर परचेज करने गए, एक कंप्यूटर आपको मिल रहा है सिंपल, उसके अंदर प्रिंटर नहीं लगा हुआ, और एक कंप्यूटर आपको मिल रहा है प्रिंटर के साथ। सही है, सेम शॉप पे। क्या समझते हैं, जो प्रिंटर के साथ है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी या फिर जो प्रिंटर के बगैर उसकी कॉस्ट, जो प्रिंटर के साथ मौजूद है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर प्रिंटर भी क्या है, अटैच है। सही है, सर प्रिंटर उसकी यूज़फुल लाइफ को नहीं बढ़ाएगा कंप्यूटर की, ना कंप्यूटर की यूज़फुल लाइफ को नहीं बढ़ाएगा, ना प्रिंटर लाजमी है कंप्यूटर के लिए। तो भाई सुन लें, यूज़फुल लाइफ को नहीं बढ़ाएगा, कंप्यूटर की कॉस्ट को तो बढ़ा देगा, डेफिनेशन के अंदर पूरा उतर रहा है। तो ये होगा आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको लाजमी कंप्यूटर की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। क्लियर है, इस वजह से हम इसको कंप्यूटर की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अच्छा सवाल है, एक कॉस्ट का पार्ट नहीं बन रहा, एक कॉस्ट का पार्ट बन रहा। सही है, तो कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे सोचना है थोड़ा। अगस्त 10 को क्या हो रहा है, पेड ₹5,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर। सर हम कंप्यूटर को इंस्टॉल कर रहे थे, तो इंस्टॉलेशन क्या आपने बताया था, इंस्टॉलेशन तो सिंपल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो लाजमी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अब आगे क्या हो रहा है, सर जब हम इंस्टॉल कर रहे थे ना कंप्यूटर को, तो 2,000 रुपये फॉर रिपेयर द डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो जब हमने कंप्यूटर को इंस्टॉल कर रहे थे तो कुछ डैमेजेस हो गए थे,
अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि डैमेज कंप्यूटर के ऊपर हुआ या फिर जगह के ऊपर या फिर किसी और, यानी कि इक्विपमेंट्स जो चीज़ें इंस्टॉल कर देते हैं कंप्यूटर को उसके अंदर डैमेज हुए, तो डैमेज के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन है। तो भाई स्पेसिफिकेशन अगर गिवन नहीं है, समझें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपने इंस्टॉलेशन करवाई, इंस्टॉलेशन के दरमियान कंप्यूटर का कुछ पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब आपने क्या करा, डैमेज पार्ट को दोबारा से लगाया। अब सर यहाँ पे बेस आ गई, जब आप डैमेज हुए पार्ट को दोबारा से लगाएंगे तो वो पार्ट फ्री में नहीं मिलेगा, पैसों का आएगा। तो जब वो पार्ट आप लगाएंगे उसको कंप्यूटर की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं। भाई कंप्यूटर दोबारा यहाँ पे क्या बोलेगा, सर ये मेरा मसला नहीं है, मैं ख़राब नहीं हुआ, ख़राब मैंने नहीं करा खुद को, आपने ख़राब करा है। सही है, मैं तो सिंपल इंस्टॉल हो जाता, आप इंस्टॉलेशन के चार्जेस देते, मेरी कॉस्ट के अंदर शामिल करते, क्योंकि मैं मानता हूँ क्योंकि मुझे यूज़फुल कंडीशन में लाने के लिए इंस्टॉलेशन करना लाजमी है। लेकिन ये करना लाजमी नहीं है कि इंस्टॉलेशन हो गई, इंस्टॉलेशन हो रही है और एक पार्ट ख़राब हो गया, उस पार्ट को आपने लगाया, तो इसके अंदर मेरा मसला नहीं है, मसला आपका है। आपने इंस्टॉलेशन के दरमियान क्या करा, मेरे एक पार्ट को ख़राब कर दिया और उसको आप दोबारा कॉस्ट का पार्ट बना रहे हो। चलो एक और तरीके से समझाता हूँ। कंप्यूटर का हाँ एक वो था, सामान था, फ़र्ज़ करें 2000 की थी उसकी कॉस्ट, वो डैमेज हुई है। आपने क्या करा, डैमेज पार्ट को निकाला और 2000 का सेम डैमेज पार्ट लगा दिया। अब आप समझिएगा, कंप्यूटर था आपके पास 10,000 का, 10,000 के अंदर 2000 का एक पार्ट था जो कि ख़राब हो चुका है, वो आपने बाहर निकाला, फिर एक और 2000 का पार्ट लगा दिया। अगर आप उस 2000 के जो आपने पार्ट इंक्लूड करा है उसको कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे तो कंप्यूटर हो जाएगा 12,000 का। सही करा, चले मैं बोल रहा हूँ आपने सही करा, आपने कॉस्ट का पार्ट बना दिया। आपने बोला सर इसको यूज़फुल कंडीशन में लाने के लिए जो आपने रिपेयर करा वो भी ज़रूरी है, मान गया, सही है, क्योंकि डैमेज जो वो इंस्टॉलेशन के दरमियान का डैमेज हुआ है, मान गया। लेकिन जो 2000 का सामान ख़राब हुआ है, क्या उसकी कॉस्ट को आपने बाहर निकाला, नहीं निकाला ना, उसको बाहर निकालें, 12,000 में से 2,000 माइनस करें, दोबारा से 10,000 रुपये आ गए, तो चंदा कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट वही हुआ। सही है, तो आपको करना ये कि आपको इंस्टॉलेशन को एज आ कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिडर नहीं करना, ये तो है ही। 2000 को आपको रेवेन्यू कंसिडर करना है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो समझ लें। इंस्टॉलेशन के दरमियान कोई डैमेज हो, इज़ नॉट कॉस्ट ऑफ द एसेट। सही, आप समझे, आप कंप्यूटर को इंस्टॉल कर देते हैं, एक पार्ट आपने लगाया, क्यों लगाया, वो पार्ट डैमेज नहीं होता, आपने इस वजह से लगाया ताकि आपके कंप्यूटर की या फिर आपकी मशीन की एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। इंस्टॉलेशन के दरमियान एक ऐसा पार्ट लगाया गया है, उस पार्ट ने क्या करा, आपके एसिड की एफिशिएंसी को क्या करा, इंक्रीज़ कर दिया। अब वो नहीं है, डैमेज नहीं हुआ, आपने खुद से लगाया, तो सर क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, हमने इंस्टॉलेशन के दरमियान लगाया, वो तो लाजमी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन के अंदर आएगा। कैसे आया, आपके कंप्यूटर की ना सिर्फ एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, उसकी कॉस्ट को भी इंक्रीज़ कर देगा। तो ये जो 2000 है ना, इस 2000 को हमें कैपिटल यानी कि कॉस्ट का पार्ट बनाना नहीं है। आपको एग्जाम्पल मैंने सिंपल एग्जाम्पल दी है, सही है, और दे दूंगा एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। अगस्त 14 पेड लाइबिलिटी डेटेड अगस्त 5, यानी कि अगस्त 5 को आपने कुछ करा था, क्या करा था भाई, हमने कंप्यूटर परचेज़ करे थे, सही है, क्रेडिट के ऊपर परचेज़ करते, कुछ पेमेंट थी वो हमने पेमेंट करनी है, ये बोला है हम पेमेंट कर रहे हैं अगस्त 14 वाले दिन। अब रिक्वायरमेंट है सिंपल सी है, क्या बोल रहा है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ पे इसने कंप्यूटर का नाम नहीं लिया है, किसका नाम लिया है, ऑफिस इक्विपमेंट्स का। तो हम जो कॉस्ट कंप्यूट करेंगे वो एज द ऑफिस इक्विपमेंट के लिए कंप्यूट करेंगे, गिव द डेटेड एंट्रीज इन जनरल जर्नल, और सवाल ये बोल रहा है कि जनरल जर्नल भी मेंटेन करें, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब आपको पता है यह कि कौन सा पार्ट कॉस्ट के सब कौन सा नहीं है, सही है, पहले कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, सवाल को उतार ले पहले। अच्छा सवाल है भाई, सही, अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऑफिस इक्विपमेंट की कॉस्ट को कंप्यूट करना है जल्दी से। अगस्त 5 को क्या हो रहा है, आपने 6 कंप्यूटर परचेज करें, लिस्ट प्राइस क्या आती है 120, सही। अब यहाँ पर ये नहीं बोल रहा भाई लिस्ट प्राइस एक कंप्यूटर की 120, ये सबकी बता रहा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट की लिस्ट प्राइस सबसे पहले हमने लिखी, लिस्ट प्राइस कितने की है 120,000, सही है। फिर हमने कुछ बार्गेन करी थी, बार्गेन के बाद इसने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितने का, 10% का, तो लेस करवाया जाता है लिस्ट प्राइस में से किसको, ट्रेड डिस्काउंट को। अच्छा 10% किसके ऊपर निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि 10% निकाला जाएगा लिस्ट प्राइस के ऊपर,
तो ये होगा आपके पास सैंपल 12,000। सही है। अब आप क्या करेंगे 120 माइनस 12,000, तो आपके पास इनवॉइस प्राइस आ चुकी है 1,08,000 की। यानी कि जब आप कंप्यूटर लेकर जाएंगे तो वो आपको फिर इनवॉइस भिजवाएगा। इनवॉइस में क्या लिखा होगा, आपको 1,08,000 पे करने इतने टाइम पीरियड के अंदर। तो पे कैसे करेंगे अभी करते हैं। अच्छा, फिर सवाल में ये बोल रहा है कि लास्ट वाली ट्रांजेक्शन्स में ये बोल रहा है कि पेड द लाइब्रेरी डेट अगस्त 5, यानी कि इसने जो कैश और डिस्काउंट था वो भी अवेल कर लिया है। तो हम क्या करते हैं इनवॉइस प्राइस में से भी लेस करवा दें कैश और डिस्काउंट, क्योंकि सवाल में गिवन है आपके पास कैश और डिस्काउंट था आपके पास 2%। ये 2% हमेशा निकाला जाएगा इनवॉइस प्राइस के ऊपर, भले से आपको 1,08,000 पे करने थे लेकिन आपने मज़ीद डिस्काउंट ले लिया। सही है। तो 2% की अमाउंट बनती है आपके पास 2,160। तो 1,08,000 में से अगर आप मज़ीद ये निकालेंगे तो ये अमाउंट आपके पास आएगी नेट कैश प्राइस। सही, यानी कि आपने 1,05,840 यानी कि 1,05,840 रुपीज़ पे करें कंप्यूटर के लिए। सही। अब कंप्यूटर आपने भले से कितने का परचेज करता, 1,08,000 के परचेज करते, लेकिन उसने एक शर्त ये रखी कि आप क्रेडिट के ऊपर लेकर जा रहे हैं, अगर आप हमें अर्ली पेमेंट करेंगे तो हम आपको मज़ीद 2% डिस्काउंट देंगे। तो इन्होंने ये करा कि जल्दी पेमेंट करी और 2% मज़ीद डिस्काउंट ले लिया। सही है। अब यहाँ पर आपके पास नेट कैश प्राइस आ गई, यानी कि आपने 1,05,840 पे पे करें सप्लायर को। आगे कुछ एडिशनल कॉस्ट है। अब कौन कौन सी एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पार्ट बनाया जाता है, यानी कि ऐड करवाया जाता है कॉस्ट का। तो पहला तो फाइन था, फाइन को मैंने आपको बताया कि फाइन कंप्यूटर ने नहीं करा, आपने करा, तो आप इसको अपने पास चार्ज करो। अच्छा, परचेज अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम फॉर कैश। फिर मैंने आपको मिसाल दी थी कि प्रिंटर वाली कि अगर एक कंप्यूटर आपको मिल रहा हो प्रिंटर के साथ, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी दूसरे वाले कंप्यूटर की, भले से वो एसिड की यूज़फुल लाइफ को नहीं बढ़ा रहा लेकिन उसके कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। इस वजह से हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे प्रिंटर की कॉस्ट को भी। प्रिंटर की कॉस्ट कितनी थी आपके पास, 8,000। सही। आगे यहाँ पर आपको बोल रहा है कि पेड ₹5,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो मैंने आपको ये बताया था कि इंस्टॉलेशन को आँख बंद करके कॉस्ट का पार्ट बना दें 5,000। फिर इंस्टॉल करने के दौरान एक पार्ट डैमेज हो गया था, वो आपने पार्ट नया लगाया, 2,000 का पार्ट बना, इसको कॉस्ट क्या हिस्सा क्यों नहीं बनाया, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। सही है। तो आप आगे लिखा हुआ है कि 2,000 के बाद लिखा है कि आपने लाइब्रेरी पे करी, तो यहाँ तक कॉस्ट का मामला ख़त्म। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1,18,840 रुपीज़। सही है। तो ये 1,08,840 रुपीज़ इज़ दी कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। सही है। तो रिक्वायरमेंट नंबर ए हमारे पास पूरी हो गई। अब रिक्वायरमेंट नंबर बी के ऊपर आते हैं। पहले इसको कॉपी करें। अब हम रिक्वायरमेंट नंबर बी के ऊपर मूव करते हैं। रिक्वायरमेंट बी क्या बोल रहा था कि आपको जो ऊपर ट्रांजेक्शन्स गिवन है इसको जनरल के फॉर्मेट के अंदर लेकर आए। सही ले आते हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मसला ये है कि सर 2 डिस्काउंट है, क्रेडिट डिस्काउंट और क्रेडिट डिस्काउंट, या सॉरी कैश या डिस्काउंट। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्रेडिट डिस्काउंट को की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती, क्योंकि बेसिकली एक ऐसा डिस्काउंट है जो बार्गेन के ऊपर दिया जाता है। भाई सर मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये कि बेसिकली ये आपके लिए तो डिस्काउंट है, लेकिन जो सप्लायर है उसके लिए कोई डिस्काउंट नहीं। उसने सोचा हुआ है कि ये बेसिकली कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये समझे, क्योंकि उसने सोचा हुआ है भाई इतने में ये मेरे पास चीज़ इतने में पड़ी है, मैं इसको मज़ीद से मज़ीद इतना डिस्काउंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। सही है। तो ट्रेड डिस्काउंट इस वजह से भी हमें रिकॉर्ड नहीं करवाना, हाँ कैश का डिस्काउंट को रिकॉर्ड करवाना है। तो हम एक काम करते हैं, वो काम क्या है
सबसे पहले तो ऑफिस इक्विपमेंट की एंट्री बनाएंगे। अब वो एंट्री होगी क्या समझें। अगस्त 5 वाले दिन एक एंट्री बनाएंगे हम लोग। कैसे? हम बोलेंगे ऑफिस इक्विपमेंट इज डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट आ चुका है हमारे पास, सही है, और पेमेंट अभी नहीं करी तो हमने बोला अकाउंट पेबल इज क्रेडिट। सर अब सर ये वाली जो अमाउंट है किसके ऊपर रिकॉर्ड होगी? इनवॉइस प्राइस के ऊपर या कैश प्राइस के ऊपर? तो भैया एक बार बताएं, आपने अभी क्या पेमेंट करी है? नहीं, इनवॉइस प्राइस है, तो ये आपके पास रिकॉर्ड होगी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। तो इनवॉइस प्राइस आपके पास थी 1,08,000 रुपीज़, सही। ये हो गई 5 अगस्त की। सर अब अगस्त 7 को ये हुआ था, फिर अगस्त के अंदर ये हुआ था कि फाइन्स पे करे थे हमने, तो इसको भी हाथ क्या रिकॉर्ड करवा दें, कोई बात नहीं। अगस्त 5 को हमने कंप्यूटर ही परचेज करा और जब लेकर आ रहे थे तो फाइन्स पे करें। तो सर फाइन्स को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, कोई बात नहीं, लेकिन आपने पे करें कैश इज क्रेडिट। तो सर यहाँ पर क्या लिखूँ मैं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिसक्लेनियस एक्सपेंस, सही, और इसको चार्ज करवा देंगे हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर। फाइन्स कितने के थे? 500 रुपीज़ के। इसको मैंने कॉस्ट का पार्ट ही बनाया। आप यहाँ पे फाइन्स भी लिख सकते हैं, सही, फाइन्स एक्सपेंस, बेसिकली ये आपके लिए एक्सपेंस है, सही। अब अगस्त 5 की भी हो गई। आगे क्या बोला है? नेक्स्ट डेट थी अगस्त 7 की। परचेस अ प्रिंटर फॉर द सिस्टम ऑफ फॉर कैश। तो सर हमने प्रिंटर को कॉस्ट का पार्ट बनाया, इस वजह से हमें क्या अब करना क्या है समझे। अगस्त 7 आई थिंक, सही सर। हमने प्रिंटर लिया लेकिन प्रिंटर को हमने यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन नहीं करा, तो हम एक काम करते हैं, प्रिंटर को भी एज अ ऑफिस इक्विपमेंट के तौर के ऊपर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, सही है। अब जब आप ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे, सही है, तो आप कर क्या रहे हैं? बेसिकली इस प्रिंटर की कॉस्ट को कंप्यूटर की कॉस्ट का क्या बना रहे हैं? पार्ट बना रहे हैं। दोबारा, इस प्रिंटर की कॉस्ट को कंप्यूटर की कॉस्ट का क्या बनाया जा रहा है? पार्ट बनाया है। अच्छा, यहाँ पे वजह ये थी कि ऑफिस इक्विपमेंट को यूज़ किया गया है, सही। ऑफिस इक्विपमेंट भी प्रिंटर जो वो भी ऑफिस इक्विपमेंट, और कंप्यूटर भी क्या एक ऑफिस इक्विपमेंट है। कितने का था प्रिंटर? 8,000 का। हमने यहाँ पे करा 8,000, सही है। अब पेमेंट करिए कैश के अंदर, तो कैश इज क्रेडिट, सही है, 8,000 से। आगे अगस्त 7 हो गया। अगस्त 10 को क्या हो रहा है? सर अगस्त 10 को 2 काम हो रहे हैं। एक तो आप इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे कर रहे हैं, पहला काम ये हुआ। दूसरा काम क्या हुआ? दूसरा काम ये था कि एक रिपेयर हुआ, कुछ डैमेज पार्ट था, वो रिपेयर हुआ 2000 के अंदर। तो 2 इसकी एंट्री अलग अलग बनाएंगे, सही है। एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन सिंपल करने के लिए हम लोग अलग बनाएंगे। क्या अलग बनाएंगे? इंस्टॉलेशन हुई है, सही है सर। पहले हम लोग क्या करते हैं? इंस्टॉलेशन इस डेबिट, सही है। आपने पेमेंट लास्ट में कैश के अंदर करी होगी, कैश इज क्रेडिट। पहली एंट्री मैंने ये बनाई, कितने की इंस्टॉलेशन करवाई आपने? 5,000 की। कोई बात नहीं, हमने भी लिखा 5,000। सर आपने इंस्टॉलेशन को कॉस्ट ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट नहीं बनाया, अभी बनाते हैं, कोई बात नहीं, रुके रुके रुके। इसी के नीचे इसकी एक और ट्रांजेक्शन में बनाता हूँ। क्या? इंस्टॉलेशन डेबिट एंड इंस्टॉलेशन इज क्रेडिट। एंड ऑफिस इक्विपमेंट इज डेबिट। कितने से? 5,000 से। सर इसका इम्पैक्ट हुआ क्या? आपने 2 ट्रांजेक्शन बनाई, मैं एक ही बना सकता था, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। कैसे? इंस्टॉलेशन 5,000 से डेबिट और इंस्टॉलेशन 5,000 से क्रेडिट। डेबिट कैंसिल आउट करेगा, क्रेडिट को सिर्फ क्या बच जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। एक भी बन सकती थी, 2 बनाने की वजह ये थी कि आपको बताया जाए। क्या बताना था आप यहाँ पर? आपको पहले आपने इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे करें, सही, इंस्टॉलेशन डेबिट कैश क्रेडिट। फिर इस इंस्टॉलेशन को जो कि कॉस्ट का पार्ट बनाना था, क्या करा? इंस्टॉलेशन को ख़त्म करके आप क्रेडिट में लेकर आए और इसको क्या बना दिया? ख़त्म करके कहाँ लेकर आए? दोबारा क्रेडिट के अंदर, और इसको किसका पार्ट बना दिया? ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि कॉस्ट का पार्ट बना दिया।
ये अगस्त 10 की पहली ट्रांजेक्शन थी। अच्छा, दूसरी ट्रांजेक्शन में ये काम होगा क्या? दूसरी ट्रांजेक्शन में ये काम नहीं होगा अगस्त 10 की, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो आपके पास सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है। सही है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अच्छा, रिपेयर कर रहे, मेंटेनेंस में नहीं, रिपेयर एक्सपेंस, डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट 2000। सही है, तो आपके पास ये हो गई। अब अगस्त 10 तक की हो गई, अगस्त 15 की रह गई। सही है, जगह नहीं है, मैं ऊपर वाली मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ अगस्त 15 की। अब भाई लास्ट ट्रांजेक्शन वो बोला था पेड द लाइबिलिटी डेटेड अगस्त 5। सही है, अगस्त 5 की जो लाइबिलिटी उसको पे करो। अब जब आप लाइबिलिटी पे करने आ रहे हैं तो आपको एक बात चल रही है कि आपने कैश का डिस्काउंट जो था वो भी अवेल कर लिया। सही है, अब आपके ऊपर जो लाइबिलिटी थी, पहले वो बताएं वो लाइबिलिटी कितनी थी। तो इनवॉइस प्राइस के हिसाब से लाइबिलिटी आपके ऊपर राइज हुई थी 1,08,000 की। सही है, तो हमें लाइबिलिटी को ख़त्म करना है 1,08,000 से भी। अकाउंट पेबल 1,08,000। सही, ये बात तो समझ में आ गई। ये थी आपके पास अगस्त 14 की। अब आपको एक बात और पता चल रही है, सर हमने लाइबिलिटी पे करी 1,08,000 की, लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट भी लिया। कितने का डिस्काउंट लिया भाई? सर हमने डिस्काउंट लिया था 2,160 का। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप एक बात बताएं, आपने 1,08,000 पे करने थे, आपने 2,160 रुपीज़ का यानी कि 2,160 का जब डिस्काउंट लिया तो बाकी की पेमेंट कितनी करी आपने? 1,05,840 की, यानी कि 1,05,840 एज आपने कैश पे करे। तो सर यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और वो डिफरेंस वही आ रहा होगा 2,160 का। अब सर इस 2,160 को हमें ये पता है कि क्रेडिट करना है, लेकिन इसका नाम क्या लिखें? डिस्काउंट नाम लिखें या कुछ और नाम लिखें? तो मैंने जब पहली एंट्री बनाई थी वो क्या बनाई थी? अकाउंट पेबल वाली। सर्च करें, ऑफिस इक्विपमेंट इज डेबिट, कितने से? 1,08,000 से। अकाउंट पेबल इज क्रेडिट 1,08,000 से। अकाउंट पेबल को तो ख़त्म कर दिया। अब आप ये बताएं, क्या ये ऑफिस इक्विपमेंट 1,08,000 का रहा सप्लायर से जब आपने लिया था? नहीं, क्योंकि आपने उसको पेमेंट कितनी करी है? 1,05,840। इसका मतलब ये है कि जो बाकी आपको डिस्काउंट मिला, उस डिस्काउंट को आप ऑफिस इक्विपमेंट जो कि आपने डेबिट करा उसमें से क्या कर दो? कम कर दो। तो हमने क्या करा? ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। अब सर जैसे ऑफिस इक्विपमेंट आप क्रेडिट करेंगे ना, होगा क्या? फर्स्ट एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हुआ था 1,08,000 से, 11वीं एंट्री में ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ है 2,160 से। सही है, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे, अभी भी ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट करवाया गया है 1,05,840, यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट की वही अमाउंट आ रही है जो यहाँ पे आपने कैश पेमेंट करी है उसको 1,05,840। अगर आप इम्पैक्ट निकालें, इम्पैक्ट चेक करें तो नेट कैश पेमेंट वही आई, और फिर बाकी के आपने जो प्रिंटर परचेज का था उसको डेबिट करा, इंस्टॉलेशन को डेबिट करा, तो ये तमाम डेबिट्स मिलाकर टोटल अमाउंट इसकी आएगी। अगर आप जनरल्स में भी चेक करेंगे तो 1,18,840 वही अमाउंट आएगी। क्लियर है? अब ये ऐसा सवाल था जो इंतहा अच्छा सवाल था। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ थी, मैं दोबारा आपको रिकॉल कर देता हूँ। अच्छी चीज़ थी वो, जब आप कंप्यूटर को इंस्टॉल कराते तो एक पार्ट तो उसका डैमेज हो गया। सही है, डैमेज होने के साथ क्या हुआ? आपको लगा कि उसको आपको दोबारा लाना चाहिए। आपने दोबारा लगाया, क्योंकि जब तक आप उस पार्ट को नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर आपका चल नहीं सकता। एक फर्स्ट कर लें, ऐसी पार्ट था ये। अब आगे का सीन ये है कि सर जो हमने रिपेयर करा इंस्टॉलेशन के दौरान पार्ट को, उसको कॉस्ट का पार्ट बनाना है या नहीं? उसको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? इसकी मिसाल मैंने आपको दी। मेरे पास एक कंप्यूटर था 10,000 का, उसके अंदर एक पार्ट था 2,000 का, वो ख़राब हो चुका है। सही है, जब वो ख़राब हो चुका तो मैंने उसको हटाया, दूसरा पार्ट लेकर आया, वो भी 2,000 का था, उसको मैंने इंक्लूड कर दिया। सर अब क्या कंप्यूटर 12,000 का हो गया? नहीं भाई, कंप्यूटर अभी भी 10,000 का रहा। कैसे? सर 2,000 का पार्ट ख़राब हुआ था, उस 2,000 के पार्ट को आपने बाहर नहीं निकाला, आपने क्या करा? दोबारा 2,000 का पार्ट इंक्लूड कर दिया और बोल दिया कंप्यूटर 12,000 का है। तो भाई सबसे पहले उस पार्ट की कॉस्ट को तो बाहर निकालें। तो इस वजह से इंस्टॉलेशन रिपेयर जो था आपके पास, जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान चाहे उसको इंक्लूड ही नहीं करना। हाँ, अगर कोई ऐसा पार्ट है जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको याद आया कि भाई हम इसके अंदर एक पार्ट इंक्लूड कर देते हैं,
ये पार्ट करे क्या, ना तो सिर्फ कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, उसकी कॉस्ट को भी बढ़ा देगा, उसकी यूज़फुल लाइफ को भी बढ़ा देगा। तो सर उसको क्या कॉस्ट का पार्ट बनाना है, उसको तो लाजमी कॉस्ट का पार्ट बनाना है, क्योंकि वो बेसिकली डेफिनेशन के अंदर पूरा उतर रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये जो टॉपिक था हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से यहाँ पे कंप्लीट होता है। चारों मेथड्स आपको सिखा दिए, कंप्यूट किस तरीके से करवाई जाती है, कॉस्ट को सब सिखा दिया, सही है। बाकी जो सवाल आते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछें। अब हम सेकेंड ईयर के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, जो कि है पार्टनरशिप फॉर्मेशन या फिर पार्टनरशिप के हवाले से। जब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद करिएगा। थैंक यू।